ये वीडियो मैं एडुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहा हूँ। तो कुछ भी करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप खुद का रिसर्च एक बार जरूर कर ले और अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एक बार जरूर एडवाइस ले ले, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। एंड इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी करते हैं और उसके लिए जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसके लिए आप खुद भागीदार होंगे। ये चैनल किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो दोस्तों, जैसे कि लास्ट सैटरडे मैंने आप लोगों को एक वीडियो दिया था मार्केट के ऊपर, जिसमें मैंने डिस्कस किया हुआ था निफ्टी 50, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स। इसका टेक्निकल एनालिसिस करके पूरा एनालिसिस आप लोगों को बताया था कि क्या हो सकता है इसमें, क्या होने का चांसेस है। एंड एग्जैक्टली अगर हम लोग देखेंगे तो उसी एनालिसिस के बेसिस पे ही मार्केट इस बार जो लास्ट वीक था उसी तरह से रिएक्ट किया, 17 से लेके 21 तक का मार्च का। सो आप लोगों के साइड से ही कुछ रिक्वेस्ट आया था मेरे पास कि सर कमिंग वीक का भी थोड़ा सा एनालिसिस करके बताइए कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को एक वीडियो बनाकर फिर से मैं दे देता हूं आज सैटरडे को, ताकि आप लोग का कल संडे, उस संडे को आप लोगों का दिन भर मतलब टाइम रहेगा, छुट्टी रहता है, मार्केट भी क्लोज है, ताकि आप लोग अच्छे से उस पर अपना एनालिसिस कर लो कुछ भी डिसीजन लेने से पहले। इसीलिए मैंने आज के इस टाइम पे अभी इस वीडियो को लोड कर रहा हूँ। अब दोस्तों, सबसे पहले अगर यहाँ पर अगर हम बोलेंगे तो देखिए, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी दोनों एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे है। ठीक है, रेजिस्टेंस के लेवल पे। सो इस वीक में हो सकता है मार्केट फिर से थोड़ा सा गड़बड़ाए। ठीक है, देखिए एग्जैक्ट कह पाना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। जो हम लोग डिस्कस करते हैं या बताते हैं वो टेक्निकल चार्ट के हिसाब से बताते हैं, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के हिसाब से बताते हैं। तो यहाँ पर अब उसी चीज को हम एनालिसिस करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे एंड समझेंगे साथ में कि क्यों मुझे लग रहा है इस वीक में थोड़ा सा मार्केट में डामाडोल हो सकता है फिर से। राइट, तो देखिए, सबसे पहले मैं इस पॉइंटर को निकाला, इस पॉइंटर के बेसिस पे मैं समझाऊंगा। ठीक है, उस पॉइंटर पे आप लोग ध्यान रखिएगा। राइट, अब देखिए, सॉरी, पॉइंटर क्लोज हो गया। अब मैं फिर इसको निकाला। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं हिस्ट्री को दिखाता हूँ आप लोगों को, तब आपको आगे समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा क्लियरली। तो देखिए यहाँ पर जनवरी 24 की अगर बात करें तो यहाँ से एक अप ट्रेंड पकड़ा था। हालांकि अप ट्रेंड इसने बहुत पहले ही पकड़ा है, बट जनवरी 24 से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को पकड़ा एंड इसी ट्रेंड लाइन को अपना सपोर्ट बनाते हुए ऊपर गया। राइट, जैसे यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया, यहाँ पर लिया। अब देखिए यहाँ पर बहुत कोई बोलेंगे, इवन एक दो बार मेरे पास कमेंट भी आ गया था कि यहाँ पर तो सपोर्ट को तोड़ दिया है, तो फिर कैसे बोल रहे इसको सपोर्ट लिया है। तो इसको मैं यहाँ पे क्लियरिटी दे दे रहा हूँ आपको। राइट, तो देखिए यहाँ पर एग्जैक्टली सपोर्ट को तोड़ तो दिया था, बट गौर से अगर देखेंगे सपोर्ट को तोड़ने के बाद यहाँ पर आके सपोर्ट लिया एंड यहीं से वीक बना के फिर से ऊपर गया एंड रिकवरी किया एंड जस्ट उसके नेक्स्ट दिन इसी ट्रेड लाइन के ऊपर से फिर ओपनिंग देके ऊपर जाना शुरू किया। सो यही वाला ट्रेड लाइन को हम लोग सपोर्ट कंसीडर करेंगे यहाँ पर। एंड इसी तरह से ऊपर जाते जाते इतने जो हाई को अचीव किया, यहाँ पर 20 कितना है दिखा देता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा रुकिए दोस्तों। यहाँ पर मैं जो भी दिखाता हूँ, ये पसारी एम्बेला सब कुछ आप लोगों को एकदम दिखा देता है, ऐसा नहीं कि बोल के छोड़ दिया। 26,100 का हाई को अचीव किया एंड इसके बाद जो कि किया सितंबर 24 में। ठीक है, 30 सितंबर, एंड इसके बाद यहां से गिरावट शुरू। देख लीजिए ध्यान से, गिरावट शुरू एंड यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग दिया, देते देते यहाँ पर आया ट्रेल लाइन में, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया एंड इस बार जब नीचे आया इसी ट्रेल लाइन को टच करके यहाँ पर कॉन्सोलिडेट हुआ, मतलब सस्टेन करने का कोशिश किया, बट सस्टेन नहीं किया एंड यहाँ पर नीचे गिरावट हो गया एंड होते होते जो मैंने आप लोगों को सपोर्ट बताया था 21,800 एग्जैक्टली, देखिए वहीं से सपोर्ट लिया। हाँ, इसके नीचे मैंने और एक सपोर्ट बताया था, ये वाला 21,200 का लेवल, बट वहां तक नहीं आया।
इसके नीचे मैं और कोई सपोर्ट नहीं बताया था। अगर आप लोगों को बिलीव ना हो, आप लोग मेरा जो लास्ट सैटरडे को वीडियो दिया उसको भी जाके देख लीजिएगा। अब यहाँ पर इसको मैंने क्यों सपोर्ट दिया था, सबसे पहले इसको आप लोगों को समझा देता हूँ। तो देखिए, जब यहाँ पर था, देखिए इसी ट्रेन लाइन के जो सपोर्ट को लेके ऊपर गया, उसके बाद देखिए यहीं पे आपका बार बार सपोर्ट बन रहा था। एंड इस बार भी यहाँ पर जो गिरावट हुआ, मतलब ट्रेन लाइन के सपोर्ट को तोड़ दिया, तो जो वीक बन के ऊपर गया, तो देखिए बॉडी इसी के ऊपर बना। इसी का रीजन से मैंने यहाँ पर इस लेवल को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बता के रखा था। एंड यहां पर अगर बात करें तो देखिए इसके नीचे वाला, ठीक है, तो यहां पर इस बार भी सपोर्ट लिया एंड इसके नीचे का सपोर्ट मैंने दिखा के रखा था। जैसे कि आप लोग भी पता है, मार्केट के एग्जैक्ट प्रेडिक्शन कोई नहीं दे सकता, एग्जैक्ट एनालिसिस कोई नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने नीचे का सपोर्ट दिखा के रखा था, बट वहां तक नहीं गया एंड जाने के चांसेस भी अब बहुत मिनिमम है, एकदम ना के बराबर। आप लोग क्या लग रहा, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। एंड यहीं से रिकवर लिया एंड कंटिन्यूसली देखिए ऊपर जा रहा है एंड यहाँ पर एक के बाद एक ग्रीक कैंडल बन रहा है। साथ में अगर यहाँ पर देखिए एक के बाद एक ग्रीक कैंडल एंड लास्ट वीक में एकदम टोटल 5 सेशन में हम लोगों को ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखने मिला। पहला, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, राइट। 5 कैंडल में ग्रीन बनते, 5 सेशन में ग्रीन कैंडल बनते हुए देखने को मिला। अब हम लोग देखेंगे, जो मैंने बोला टाल मटोल हो सकता है, तो क्यों, तो उसके लिए मैं यहां पर एक बार ट्रेड लाइन को निकाल रहा हूं, ठीक है। एंड यहां से मैं फिर से एक ट्रेड लाइन को ड्रॉ करूंगा, एकदम नीचे तक लेके आऊंगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अगर हम गौर करेंगे, मैं यहां पर थोड़ा सा ब्रश, ठीक है, चलिए पॉइंटर को निकालता हूं, क्योंकि ब्रश निकालने से क्या होता है, बहुत हौच-पौच हो जाता है एंड बाद में कुछ समझ में नहीं आता है, राइट। तो देखिए, जब नीचे आ रहा था तो उस समय एक सी ट्रेन लाइन को अपना रेजिस्टेंस बनाते हुए नीचे आ रहा था। क्यों, तो देखिए यहां से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, ऊपर जब गया इसी ट्रेन लाइन में रेजिस्टेंस बनाया, फिर यहां भी रेजिस्टेंस बनाया, राइट। एंड यहां पर देखिए इस रेजिस्टेंस को लास्ट सेशन में तोड़ के ऊपर तो गया है, बट हो सकता है अगर मंडे को हम लोगों को, मतलब नेक्स्ट सेशन में हम लोगों को अगर इसके ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिला, इसके ऊपर क्लोजिंग मिला, तो चांसेस है कि ये अब 23,800 का लेवल को टच करते। बट दोस्तों, कहीं अगर यहाँ पर सस्टेन नहीं किया, नीचे की ओर क्लोजिंग दे देता है दोस्तों, तो हो सकता है फिर से एक बार हम लोगों को ये वाला लेवल देखने को मिले, बट जिसका चांसेस बहुत ही कम है। मार्केट जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है, जिस तरह से भी आगे बढ़ रहा है, उस हिसाब से इस लेवल को टच करने का चांसेस अभी बहुत ही मिनिमम है। तो उम्मीद करो यहाँ पे आपको समझ में आया है। अब चलिए हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर, ठीक है। बट दोस्तों, यहाँ पर मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर करते हुए चलेगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक से कुछ नहीं जाता दोस्तों, बट मुझे मोटिवेशन मिलता है, लगता है कि हाँ, मैं जो आप लोगों को सिखा रहा हूँ, आप लोग सीख रहे हैं, आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। इसीलिए एक अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर करते हुए चलिएगा। अब देखिए, बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो इसमें भी इसी जनवरी 24 से इस ट्रेंड लाइन को अपना रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाते हुए ऊपर गया। जैसे कि वहां पर देखिए सपोर्ट को तोड़ा था, यहाँ भी सपोर्ट तोड़ा, देन ऊपर जाना शुरू किया एंड जाते जाते ये 54,200 का लेवल को हाई बनाया। इसको हाई बनाने के बाद अगेन इसमें भी गिरावट शुरू हुआ, यहाँ आके ट्रेन लाइन को तोड़ भी दिया, सस्टेन किया, तोड़ दिया, बट अगेन ऊपर गया, बट ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ पर गैप डाउन के साथ नीचे आ गया। अब यहाँ पर आप लोगों को मैंने 2 जोन बताया हुआ था, राइट। पहला जोन था 47,700 से लेके 48,600 का एंड दूसरा था 48,600 से लेके 49,700, राइट। अभी देखिए ये दोनों जोन के तोड़ के ऊपर चला गया, बट अभी ये एक रेजिस्टेंस के लेवल पे है, जो कि आपका 50,500, क्योंकि यहां से देखिए जब नीचे आ रहा था उस समय इसी को अपना सपोर्ट रखा था, जब लास्ट टाइम ऊपर गया तो इसी को अपना रेजिस्टेंस बनाया एंड इस बार भी जो लास्ट क्लोजिंग दिया एकदम इसी के
रेजिस्टेंस के पास दिया। सो नेक्स्ट सेशन में अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर जाते हुए हम लोगों को देखने को मिलता है तब तो ठीक है, तब हम लोग मान सकते हैं कि इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा ये वाला लेवल 52,200 एंड देन उसके बाद ये वाला लेवल फिर से जो हाई था इसका 54,200 हो सकता है इसको अचीव कर ले। बट कहीं अगर यहाँ पर रिजेक्शन मिला तो फिर ऑब्वियसली ये नीचे आएगा, नीचे आता है तो यहाँ पर हम लोग को फिर से 48,700 या तो फिर उसके नीचे 47,700 तक दिखने को मिल सकता है, बट इसका चांसेस बहुत मिनिमम है मार्केट अगर इसी तरह से चलता रहा तो। यहाँ पर हम बैंक निफ्टी समझ लिए। अब चलिए हम लोग चलेंगे सेंसेक्स के ऊपर। दोस्तों अब वीडियो अगर पसंद आ रहा है, ठीक है, एंड इस तरह का एजुकेशनल बेस्ड अगर वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोग एकदम सही जगह पर हैं। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिएगा, ठीक है, ताकि जब भी मैं इस तरह का कंटेंट डालूं आप लोगों से ये कंटेंट मिस ना हो। अब देखिए यहाँ पर सेम यहाँ से ब्रेकआउट लिया, ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर गया, ऊपर जाते जाते इस हाई को अचीव किया। कितना था वो हाई, तो देखिए दिखा रहा हूं, ये हाई 85,900 एंड अगेन यहाँ से गिरावट शुरू, गिरावट होते होते देखिए नीचे आया कहाँ तक, जो मैंने आप लोगों को दिखा के रखा था एग्जैक्टली उसके ऊपर से ही बाउंस बैक ले लिया। 71,800 दिखा था बट यहाँ तक नहीं आया, यहाँ पर ही ले लिया। अब अभी का अगर बात करें तो देखिए अभी जो लास्ट क्लोजिंग दिया है ये वाला लेवल पे, ठीक है, एंड देखिएगा तो ये वाला लेवल एक छोटा मोटा आप लोगों का रेजिस्टेंस है। क्यों, तो देखिए अगर यहाँ पर कंसिडर करेंगे तो देखिए यहीं पे हम लोगों को लास्ट सपोर्ट लेने में देखने मिला एंड यहाँ पर ये रेजिस्टेंस काम किया एंड इस बार भी इसी जगह पर यहाँ पर हम लोग को रेजिस्टेंस बनते हुए देखने को मिला है। सो अगेन इसमें भी वही कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है। अगर ये रेजिस्टेंस को तोड़ के सिर्फ इसको ही तोड़ को बेसिकली ये वाला लेवल जो 77 से लेके 77,000 का एंड ये 77,600 का ये जोन का काम करने वाला है। अगर इस जोन को तोड़ के ऊपर जाता है तो फिर हम लोगों को एक नया रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा जो कि होगा आपका 80,000 के आसपास का, ये वाला हो सकता है, राइट, 80,500 तक का। एंड कहीं उसको तोड़ नहीं पाए तो ऑब्वियसली ये फिर से नीचे आएगा। नीचे आने के बाद जैसे कि इस बार देख रहे हैं कि ये वाला सपोर्ट को टच नहीं किया था तो हो सकता है इस बार करेक्शन लेके जब नीचे आए तो 71,700 को टच करे फिर वहां से बाउंस बैक ले ले। सो इस वीक में इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा टाल मटोल रह सकता है। बाकी आप लोग क्या लग रहा है आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को अब समाप्त करता हूं, बट हर बार की तरह इस बार भी मैं कहूंगा कुछ भी अगर कंफ्यूजन रह गया दोस्तों तो उसको अपने पास नहीं रखना है, आप मुझे कमेंट करके पूछे, यहाँ पर कमेंट पे आकर छोड़ जाए, मैं नेक्स्ट अलग से एक वीडियो बनाकर उसका क्लियरिटी आप लोगों को दे दूंगा। तो चलिए मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस वीकेंड।